आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं 200 गांव 200 खबर में तेज रफ्तार में खबरें। कोरोना की जानलेवा रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का बड़ा फैसला। पटना के एनएमसीएच में अब सिर्फ कोरोना के मरीजों का होगा इलाज, जल्द बढ़ाई जाएगी सीटों की संख्या। पटना के आईजीआईएमएस में शुरू हुआ कोरोना मरीजों का इलाज, जो लगाए गए 50 नए बेड और भी बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। कोरोना की जानलेवा रफ्तार को देखते हुए हरकत में स्वास्थ्य मंत्री। पटना के एनएमसीएच आईजीआईएमएस में बढ़ाई जा रही सुविधा। पटना में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बेहटा ईएसआईसी अस्पताल में किए गए 50 बेड के इंतजाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईजीआईएमएस में ली वैक्सीन की दूसरी डोज। डिप्टी सीएम ने भी लिया टीका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में जेडीयू कार्यालय 20 अप्रैल तक पूरी तरह बंद। पटना सचिवालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एक अफसर और 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। 17 अप्रैल तक ऑफिस बंद। झारखंड में कोरोना को लेकर रांची सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कोरोना पर हाई लेवल बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने के निर्देश। आरटीपीसीआर के बनेंगे 6 नए केंद्र। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, रांची में बढ़ रहा कोरोना मरीजों का दबाव। रामगढ़ में सीसीएल हॉस्पिटल को बनाया गया कोविड अस्पताल। शेखपुरा में सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग, भोले कोरोना जांच कराने के लिए उमड़ी भीड़। अररिया में कोरोना से एक डॉक्टर की पत्नी समेत 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। नरकटियागंज के शिवगंज में कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने शुरू किया पूजा पाठ। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। राज्य में कोरोना संक्रमित जवानों के लिए बनाया गया 300 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड। रांची में एसएसपी ने कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों को लगाई फटकार। रांची सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया स्क्रीनिंग काउंटर। झारखंड में बढ़ते कोरोना के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र और पुणे से ट्रेनों के परिचालन पर जताई नाराजगी। भागलपुर में कोरोना को लेकर बैंड लाइट पर प्रतिबंध, साउंड एसोसिएशन ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना की रफ्तार से रोजगार पर खतरा देख बिहार झारखंड की ओर लौटने लगे प्रवासी मजदूर। दिल्ली से कम समय में घर लौटने के लिए बसों में ठूंस ठूंस कर बैठ रहे मजदूर। झारखंड में कोरोना के विदेशी वेरिएंट की एंट्री, प्रदेश के 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी जानकारी के लिए सोशल मीडिया कोषांग का किया गठन। मधेपुरा में निजी स्कूल संचालकों ने की कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोलने की मांग। अरवल सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए बना आइसोलेशन सेंटर। पटना में घर पर ही रामनवमी और छठ पूजा मनाने की अपील, लोग घरों में अता करें जुमे की नमाज। बाढ़ में कोरोना से एक युवक की मौत के बाद पड़ोस के भी लोगों का कराया गया कोरोना जांच। छपरा में बढ़ रहे कोरोना के मामले, मरीजों की संख्या 400 के पार। धनबाद के कतरा सब्जी मंडी में नहीं दिख रहा कोरोना का कोई खौफ। मुजफ्फरपुर में 21 स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बस स्टैंड पर यात्रियों की जांच पर ब्रेक। लातेहार में नर्सिंग कॉलेज राजहार में कोविड केयर सेंटर का डीसी ने किया निरीक्षण। बक्सर में सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग में जुटा प्रशासन। औरंगाबाद के डीडीसी ने समाहरणालय परिसर से कोरोना जागरूकता रथों को दिखाई हरी झंडी। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए गोड्डा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद, इमरजेंसी में बढ़ी भीड़। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने रफीगंज पीएचसी में लिया वैक्सीनेशन का जायजा। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। बेगूसराय में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए सभी मंदिर आम लोगों के लिए बंद। गोपालगंज के बैकुंठपुर में प्रतिमा स्थापना के दौरान श्रद्धालुओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कटिहार के युवा संगीतकार एकलव्य ने सुर के जरिए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के प्रति जताया आभार। रांची नगर निगम के कई पदाधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु से आ रहे यात्रियों के लिए रांची एयरपोर्ट पर एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य।
गोड्डा में शाम को पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोडरमा में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए झुमरी तिलैया के 4 निजी अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के निर्देश। मुजफ्फरपुर में कुरियर एजेंसी में 14 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी। मधुबनी में एक ई कॉमर्स कंपनी के स्टाफ से करीब 6 लाख रुपए की लूट। छपरा में टैंकर में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का खुलासा। छपरा में टैंकर में छिपाकर ढोई जा रही थी करीब 25 लाख की शराब। जामताड़ा के नवाडीह गांव से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गुमला के रायडीह में आपसी विवाद में एक शख्स की पत्थर से कूचकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। या में नाबालिग बच्चे के रिश्तेदार के घर से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। समस्तीपुर के रोसड़ा में चाकू मारने वाली लड़कियों की भीड़ ने की बेरहमी से पिटाई। समस्तीपुर में पुलिस हिरासत में चाकू मारने के बाद भीड़ के हत्थे चढ़ी लड़कियां। सीवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में चाकूबाजी में 3 लोग घायल। नारापुर के पालीगंज में ट्रैक्टर पलटने से बालू में दबने से 3 मजदूरों की मौत। दानापुर में पेट्रोल पंप पर निर्माण के लिए ढोया जा रहा था बालू, जेसीबी से निकाले गए 3 शव। सिमडेगा में पीएलएफआई का हार्डकोर नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। छपरा के अमनौर में 5 महिलाओं को ठोकर मारने के बाद पुलिया से लटकी कार। बांका में अवैध बालू लदे 8 ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त, बालू माफिया फरार। गया के डोभी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी के लोकहा थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो ने 6 बच्चों को रौंदा, एक बच्चे की मौके पर ही मौत। सिवान के चैनपुर थाना क्षेत्र में बोलेरो से कुचलकर एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नरकटियागंज में खेत जोतने के दौरान बगीचे में बैठे 3 लोगों को ट्रैक्टर ने कुचला, एक की मौत, 2 घायल। देवघर के मधुपुर में बिजली के खंभे से ऑटो टकराने से 11 यात्री जख्मी। शेखपुरा के लोधीपुर गांव में ई रिक्शा पलटने से 2 महिला गंभीर रूप से घायल। सहरसा में राशन कार्ड बनवाने को लेकर सौर बाजार प्रखंड कार्यालय में आक्रोशित लोगों ने की जमकर तोड़फोड़। सहरसा में राशन कार्ड बनाने में देरी पर भड़का था लोगों का गुस्सा, पुलिस के साथ भी की धक्का मुक्की। वैशाली में NH 22 पर तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल। सहरसा में ऑटो और बाइक की टक्कर में 10 से अधिक यात्री घायल। गुमला के कटकाया विराज का हत्याकांड में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची में पोते ने की दादा और दादी की हत्या, आरोपी पोता गिरफ्तार। गोड्डा के ढोड़ा गांव में दंपति को बंधक बनाकर करीब 5 लाख के जेवर और 5 लाख कैश की चोरी। समस्तीपुर के रोसड़ा में भूमि विवाद में 4 लड़कियों ने एक शख्स को चाकू मारकर किया घायल। सहरसा में भूमि विवाद में गोलीबारी में 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। बांका में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। सासाराम के देवडेरी पंचायत में अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। नरकटियागंज में बुधवार रात से लापता बच्चे की लाश मिलने से सनसनी। चतरा में करीब 8.5 किलोग्राम गीले अफीम और डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में चतरा मोड़ के पास ऑटो के धक्के से घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत। खगड़िया के गोगरी में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। दुमका रेल लाइन पर ट्रेन के इंजन की चपेट में आया बाइक सवार, बाल बाल बचा युवक। औरंगाबाद में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 8 लोग घायल। आरा के बेहटा बाजार में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, 1 घायल। मधेपुरा में बीजेपी नगर उपाध्यक्ष की बाइक चोरी कर भाग रहे चोर की लोगों ने की जमकर धुनाई। औरंगाबाद में सोन नदी के बालू घाटों पर खनन विभाग की कार्रवाई, अवैध रास्तों को जेसीबी ने कटवाया। सहरसा में हत्या और गोलीबारी के आरोपी की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई। सासाराम में देवडरी पंचायत के चौखावा मौजा में किसान की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया में पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड में फरार, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बांका के रजौन और अमरपुर इलाके में नांदा नदी से बालू का अवैध खनन जारी। बेगूसराय में पटना से पूर्णिया जा रही बस में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। सीवान में करंट लगने से युवक की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल। समस्तीपुर में तेल टैंकर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला टैंकर। समस्तीपुर में NH 28 पर बांगड़ा में टैंकर में लगी आग से पूरे इलाके में फैला धुएं का गुबार। बेतिया में स्कूल की छत पर लगी आग में 2 जनरेटर जलकर राख। बेतिया के एक स्कूल में 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। बांका में आमगाछी और बुढ़वातरी गांव के पास जंगल में आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर राख।
चतरा में गिद्धौर के बर्ट गांव में आग लगने से करीब 1 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख। बेतिया में एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार आग लगने से 2 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख। जमुई के कचहरी चौक पर आग लगने से धुधु कर जला ट्रांसफार्मर। जहानाबाद में काको थाना क्षेत्र के गौशाला में आग लगने से एक पशु की मौत। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने की शहीद एसएचओ अश्विनी कुमार के परिवार की मदद, परिवार को दी 1 महीने की सैलरी। सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार ने मानिक चौक में अग्निकांड पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। पटना में कोरोना को देखते हुए सिर्फ 33% शिक्षक आएंगे स्कूल, 18 अप्रैल के बाद स्कूल खुलने पर संशय। बंगाल चुनाव के दौरान किशनगंज पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने कहा, बंगाल में भरेंगे विकास के रंग। झारखंड में सादगी के साथ मनाया जा रहा सरहुल पर्व, सिराम टोली में सीएम ने की पूजा अर्चना। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने पार्टी की ओर से जारी किया मेडिकल हेल्पलाइन नंबर। सासाराम में बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति दिवंगत प्रोफेसर अरुण कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन ने दी सरहुल पर प्रदेशवासियों को बधाई, रामनवमी और रमजान पर भी शुभकामनाएं। चतरा के टंडवा में सादगी के साथ मनाया गया प्रकृति पर्व सरहुल। गुमला में बदहाली की जिंदगी जी रही गोल्ड मेडल जीत चुकी एथलीट फ्लोरेंस बारला। गरीबी में जी रही एथलीट फ्लोरेंस बारला को अब तक नहीं मिला राशन कार्ड, न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सिमडेगा के पूर्व विधायक नील तिर्की का खूंटी टोली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान विभिन्न होटलों में की गई मॉक ड्रिल, लोगों को किया गया जागरूक। नवरात्र और रमजान में पटना में आसमान छू रहे फलों के दाम। पटना विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। बिहार में पहली बार किसानों से दाल खरीद की शुरुआत, 15 मई तक एमएसपी पर दाल खरीदेगी सरकार। मुंगेर में विषय गांव के मनीष कुमार ने यूपीएससी की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग सर्विस में हासिल किया 49वां रैंक। बाढ़ के संत जोसेफ क्लब की 11 लड़कियों का बिहार पुलिस के लिए चयन। सीतामढ़ी के बेलसंड में अवैध तरीके से चल रहा अल्ट्रासाउंड और जांच केंद्र। चतरा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में खून की भारी कमी से मरीज परेशान। पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया गया पेड़ और प्रकृति पर्व सरहुल। मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज के जीवन पर आधारित ई बुक तैयार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। सीतामढ़ी के बथनाहा पीएचसी में डॉक्टरों की लेट लतीफी से मरीज परेशान। सीतामढ़ी मंडल कारा से 100 से ज्यादा पुलिस जवान जर्जर भवन में रहने को मजबूर। भागलपुर में दमकल कर्मियों ने किया फायर सेफ्टी पर मॉक ड्रिल। पटना के बेली रोड पर 3 अंडरपास को मिली मंजूरी। झारखंड में बेकाबू कोरोना को काबू में करने को लेकर ऑक्सीजन टास्क फोर्स गठित। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए डीसी ने दिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। सुपौल के पिपरा थाना इलाके में अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। रांची के शहजादन चौक पर हेलमेट के विवाद में आपस में भिड़े पुलिस के 2 जवान। दुमका में हंसडिया सड़क पुल पर रेलिंग तोड़कर धुबाई नदी में गिरा ट्रक। कोडरमा में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में कुछ ही घंटे में 2 मरीजों की मौत से हड़कंप। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में सीआईएसएफ मना रहा अग्निशमन सेवा सप्ताह। जामताड़ा के नाला में दुमका आसनसोल मेन रोड पर मवेशी लदा पिकअप जब्त। गुमला के बसिया में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत, 2 घायल। पलामू के मनातू के घगरी गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। जामताड़ा में नाला प्रखंड के द्वाडर में काजू बागान में आग लगने से सैकड़ों पेड़ झुलसे। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में युवक पर पत्थर से हमला कर बाइक की लूट। कैमूर में जंगल में लगी आग की वजह से बीच रास्ते में ही फंसे रहे मंत्री जमा खान। नवादा के पकड़ी बरावा में आग लगने से करीब 15 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में भीषण आगलगी में करीब 1 एकड़ में फसल जलकर राख। पटना एम्स में कोविड वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाकर की गई 160। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में आईसीयू के मरीजों के इलाज में लापरवाही पर फूटा परिजनों का गुस्सा। समस्तीपुर से एनएमसीएच पहुंचे मरीज ने कागजी प्रक्रिया के दौरान ही तोड़ा दम।
पटना पुलिस के डायल 100 को नई बिल्डिंग में किया गया शिफ्ट, कई नई सुविधाएं भी दी गई। भागलपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भटक रहे परिवार के विधायक अजीत शर्मा ने की मदद। सासाराम के सड़क हादसे में घायल शख्स की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने शहीद अश्विनी कुमार के परिजनों को दी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। भोजपुर के कुलारामपुर गांव से गोलीकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। अरवल के अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल। सासाराम में बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। बांका में 14 साल की बच्ची की पुल से गिरकर मौत। भागलपुर के पीरपैंती में भारत स्काउट एंड गाइड ने निकाली कोरोना जागरूकता रैली। नालंदा के बिहार शरीफ में भारी मात्रा में शराब लदा ट्रक जब्त। खूंटी में युवक ने खाया जहर, हरमू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। नालंदा के राजगीर में आपसी रंजिश में एक युवक की पीट कर हत्या। हजारीबाग में लापता युवक का शव मिलने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर 15 बोतल शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कोर्ट के आदेश पर कांटी पुलिस की देखरेख में प्रेमी जोड़े की कराई गई शादी। औरंगाबाद में लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। शेखपुरा में पत्नी पर जानलेवा हमले का आरोपी बालेश्वर मिस्त्री गिरफ्तार। लखीसराय के औरैया मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक और कार में टक्कर, कार सवार घायल। भागलपुर में बाईपास पर बाइक और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत। बांका में पेयजल संकट गहराने के बाद सड़क पर उतरे लोग। खगड़िया के सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गोड्डा में सड़क निर्माण में एक फर्जी कंपनी के नाम पर 51 करोड़ का घोटाला। धनबाद में गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी की सुराही और घड़े की बढ़ी डिमांड। गिरिडीह में पानी की किल्लत से परेशान लोग चुआ खोदकर बुझा रहे प्यास। जमुई के चकाई में लेवी के लिए नक्सलियों ने निर्माण कंपनी के मजदूरों के साथ की मारपीट। कटिहार के शरीफगंज में ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत, ड्राइवर फरार। दिल्ली से सीवान का कुख्यात वांछित अपराधी ऋषभ जायसवाल समेत 5 गिरफ्तार। कटिहार में मोबाइल की लत की वजह से बेटी को खोने के बाद दूसरे को जागरूक कर रहे पीड़ित अभिभावक। सीवान के चटैया गांव के एक घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। किशनगंज में कोरोना को लेकर प्रशासन लापरवाह, बेन गार्ड मेले में जुट रही लोगों की भारी भीड़। भागलपुर में महासचिव के चैम्बर खोलने को लेकर विधिक संघ के अधिवक्ताओं के बीच जमकर मारपीट। भागलपुर के कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा। भागलपुर के डीएम और एसएसपी ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण। अरवल के बीघा गांव में सब्जी बोने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मां बेटी समेत कई घायल। बिहार लौट रहे मजदूरों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। शेखपुरा में दाल खरीद के पहले विभाग की ओर से नहीं दिखी कोई तैयारी। जमशेदपुर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सरहुल पूजा में शामिल हुए पूर्व सीएम रघुवर दास। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने भी सरहुल के मौके पर लगाई मांदर पर था। बिहार में पहली बार दाल खरीद के लिए पटना में कई जगहों पर खोले गए दाल खरीद केंद्र। पटना में लंबित वेतन भुगतान की मांग को कौशल प्रबंधकों ने किया नियोजन कार्यालय का घेराव। गोंडिया में अनुमंडल अस्पताल की लापरवाही से महिला ने रेलवे स्टेशन पर दिया बेटी को जन्म। बिहार में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 6133 नए केस। अकेले पटना में मिले 2105 नए मरीज। राज्य में 30,000 के पास कुल एक्टिव केस। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 24 मरीजों की मौत से हड़कंप। मुजफ्फरपुर में 24 घंटे में मिले कोरोना के 265 नए मरीज। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बताकर भेजा घर। देवघर के बाजल चौक में आईएमए के डॉक्टरों ने लोगों को बांटे मास्क। बांका में मास्क नहीं लगाने वालों को देना होगा भारी जुर्माना। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते देख शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम तेज। कोरोना की वजह से ओडिशा से बड़ी संख्या में गुड्डा लौट रहे लोग। नरकटियागंज में एक बार फिर कोरोना का टीका लेने के लिए लोगों में होड़। गुमला के घाघरा में मास्क चेकिंग अभियान के साथ ही दुकानदारों को दिए गए सख्त निर्देश। कोरोना को देखते हुए शेखपुरा मंडल कारा में कैदियों के लिए बनाया गया अलग वार्ड। औरंगाबाद में पीएनबी की रफीगंज शाखा में 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ब्रांच सील।
रांची सदर अस्पताल की दहलीज पर कोरोना मरीज की मौत, डीसी ने किया निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रांची के डीसी ने की ऑक्सीजन सप्लायर के साथ बैठक। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।